मंगलवार को देर रात मतलब 11:30 बजे बीसीसीआई एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें बहुत बड़ा झटका दिया जाता है इंडियन क्रिकेट फैंस को। जसप्रीत बुमराह की इंजरी अपडेट, जिसका इंतजार सबको था कि जसप्रीत बुमराह क्या चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, उस पर बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हैं। इसकी आशंका तो सबको थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं, जिस पर हम आज आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठा दिया गया, उनको स्क्वाड में जगह मिलती है 18 जनवरी को। डेब्यू करते हैं वो अपने पहले ओडीआई मुकाबले में 6 फरवरी को। उसके बाद दूसरे ओडीआई मुकाबले से उनको ड्रॉप किया जाता है और फिर 11 तारीख को एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, जो कि इनिशियल स्क्वाड में उन्हें रखा गया था। वरुण चक्रवर्ती, जो कि किसी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, उन्हें इंक्लूड किया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई सीरीज के दौरान और फिर उन्हें उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में भी ऐड कर दिया जाता है इन प्लेस ऑफ यशस्वी जायसवाल। और जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट है हर्षित राणा, जो कि पहले ही बता दिया गया था कि वो बैकअप सीमर के तौर पर वहां होंगे। अगर जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल हुए तो हर्षित राणा को टीम में जगह मिल जाएगी, यह साफ था और यही हुआ भी। हर्षित राणा की गेंदबाजी देखने के बाद इतना तो तय है कि वो इनएक्सपीरियंस जो हर्षित राणा के पास है वो टीम इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। शमी बिल्कुल ऑफ द रडार गेंदबाजी कर रहे हैं और अर्शदीप सिंह क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं भी कोच गौतम गंभीर के प्लेइंग 11 के लिए। अब आइए दूसरे मुद्दे पर, 5 स्पिनर्स दुबई लेकर जाना। दुबई की पिच वैसे भी उतनी ज्यादा टर्न ऑफर नहीं करती है, तो ऐसे में 5 स्पिनर्स को चुनने का फैसला कितना सही है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और 5वें स्पिनर होंगे वरुण चक्रवर्ती। अब इस बीच में एक नई चीज निकल कर आती है जिसमें यह साफ है कि कैप्टन रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर एक सेम पेज पर नहीं हैं। कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती को जगह मिले। रोहित शर्मा चाहते हैं कि वो अपने मेन स्पिनर कुलदीप यादव के साथ जाएं, जिनके साथ उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन किया था। कोच गौतम गंभीर हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में स्लॉट इन कर चुके हैं, उनकी जगह बनती है। अर्शदीप सिंह कोच गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ये दोनों खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर कर नहीं सकते थे स्क्वाड से, क्योंकि वो एकमात्र ऑफ स्पिनर आपकी टीम में हैं, इनफैक्ट आपकी स्क्वाड में हैं, तो ऐसे में आप उनको बाहर करोगे नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला होगा या साउथ अफ्रीका अगर आपको सेमीफाइनल में मिलती है तो आप उनके खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। अब जो रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 है उसमें रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर की सोच यहां पर डिफर करती है। वो 3 स्पिनर्स दुबई की पिचेस पर उतारना चाहते हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, वॉशी सुंदर और अक्षर पटेल तीनों शामिल हैं। कुलदीप यादव स्कीम ऑफ थिंग्स से कोच गौतम गंभीर के बाहर हैं। अब जब रोहित शर्मा के भी बल्ले से रन बन गए हैं, उनका भी जो स्टेचर है वो बढ़ गया है। जब तक रन नहीं थे तो कोच गौतम गंभीर के फैसले शायद सबसे बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब जब रोहित शर्मा भी फॉर्म में लौट आए हैं, कैप्टन बल्ले से भी जवाब दे रहे हैं और बल्ला भी कैप्टन का बोल रहा है, तो रोहित शर्मा का भी जो से है अब वो उतना इंपॉर्टेंट होगा। कैप्टन रन बनाएगा तो उसकी बात भी सुनी जाएगी। जब कैप्टन की खुद की फॉर्म ना हो तो शायद बिलीव उतना ज्यादा नहीं होता है टीम मैनेजमेंट को, लेकिन अब जब कैप्टन भी रन बना रहे हैं तो उनका भी से होगा। क्या यहां पर कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक बार फिर आमने सामने आएंगे प्लेइंग 11 को चुनाव को लेकर? प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा की जो चॉइसेस हैं स्पिनर्स की या पेसर्स की, वो थोड़ी सी डिफर करेगी। कोच गौतम गंभीर की जो चॉइसेस हैं प्लेइंग 11 में वो थोड़ी सी डिफर करेगी। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा कोच गौतम गंभीर को चाहिए थे इनिशियली स्क्वाड में, वो हो गया क्योंकि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। शायद वो सिलेक्शन टेबल पर जब बैठे होंगे तो रोहित शर्मा के से को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब आपका प्रदर्शन खुद हल्का हो तो शायद आपकी बात भी हल्की हो जाती है इंडियन क्रिकेट में। कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और अगरकर के बीच, चीफ सेलेक्टर के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो क्या अब जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया जाएगी, जब 20 तारीख को पहला मुकाबला टीम इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश खेलेगी, वहां से लेकर 5 तारीख तक जब हमें अपना सेमीफाइनल खेलना है, अभी हम फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, तब तक प्लेइंग 11 को लेकर टसल होने वाली है या कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक सेम पेज पर हैं प्लेइंग 11 को लेकर? ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा
कि सब कुछ ठीक नहीं था। यहां पर भी टीम सिलेक्शन को लेकर ही इतना सारा बवाल हो चुका है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब जब प्लेइंग 11 चुनने की बारी आएगी तो कितना कुछ सही होगा, कितने एक पेज पर रहते हैं दोनों हमारे कैप्टन और कोच, देखने वाली बात होगी। यशस्वी जायसवाल को आपने आउट ऑफ ब्लू बाहर कर दिया है, आपने उन्हें स्क्वाड में रखा। वरुण चक्रवर्ती को स्लॉट इन करने के लिए आपने उन्हें बाहर कर दिया। आपके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज स्क्वाड में है, वो है ऋषभ पंत। इसके अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आपके तीसरे सीमर की भूमिका निभाएंगे, मतलब 3 सीमर और 3 स्पिनर, 6 गेंदबाज आपको दुबई के मैदान पर चाहिए ही चाहिए। अब इस पर अपनी राय कमेंट से बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।